लगातार खातों में लगता है। एक बात मैं किसान आंदोलन के विषय में जो बता देना चाहता हूं, जो मेरे भाई रोज शोर मचाते हैं। कांग्रेस की सरकार ने अपने रहते हुए कभी किसान का तो क्या किसी की भलाई का सोचा ही नहीं। ये सीएलयू के नाम पर केवल जमीन को हड़पने का काम करते थे। कभी सेक्शन 4 का नोटिस, कभी सेक्शन 6 का नोटिस, और सेक्शन 4 और 6 का नोटिस ले जा करके भाई बिशन लाल जी बैठ जाओ हमारे हुड्डा जी महाराज रोज वहां वो दे रहे हैं आजकल कोर्ट में, इसलिए जा रहे हैं। तो मैं भी जा रहा हूं, तुम भी चले जाना वहीं। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस दे करके जमीन को हड़पने का काम करते थे। ये पहली ऐसी सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बनी जिसमें इनके जो एक्वायर की हुई 3500 एकड़ जमीन को वापस करने का कार्य किया गया। फसल के जहां तक रेट की बात है, एमएसपी की बात है, अभी हमारे गोयल साहब ने बताया था, असीम ने, कि 98,000 करोड़ का बजट पहले हुआ करता था। अब 2.50 लाख करोड़ का बजट अभी एमएसपी के लिए हमारी केंद्र सरकार ने बजट पास किया है। तो एमएसपी पे जो ना उलझने का कोई सवाल ही पैदा नहीं रह जाता। ये तय है कि सारी फसल एमएसपी खरीदी जाएगी। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बाध्य नहीं है। कोई किसान अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। पहले मित्रों सारे कानून पढ़ लो, किसानों को गुमराह मत करो। किसानों को गुमराह करने से आपको गद्दी मिलने वाली नहीं है। पड़ोस में आपकी सरकार है राजस्थान में आप 1100 रुपया क्विंटल बाजरा खरीद रहे हो, हम 2100 रुपये में बाजरा खरीद रहे हैं। आपकी सरकार पंजाब में है, आप 1000 रुपये में मक्का खरीद रहे हो, हम 1800 रुपये में मक्का खरीद रहे हैं। कौन अच्छा है, कौन किसानों का हितैषी है, आप या मनोहर लाल? श्री मनोहर लाल जी ही, हरियाणा सरकार ही किसानों की सच्ची हितैषी है और वही हित करके रहेगी। इसलिए मैं मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं, और जहां अब जो किसान आंदोलन की बात है, किसानों के नाम पर कांग्रेस के जो वहां कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, केवल अब उनका शोर शराबा रह गया है। तो इसलिए कृपया करके किसानों को खराब ना करें। ये कानून बहन जी, ये कानून किसानों के हक में है, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, लेकिन तुम करने नहीं दोगे। तुम रोज आए दिन बवंडर बचाते हो। अध्यक्ष जी, मेरी 2 मांग केवल मेरे क्षेत्र के लिए हैं। एक हम जमीन उपलब्ध कराएंगे पलवल के आसपास सभी विधायक मिलकर। एक मदर यूनिट जो उद्योगों के लिए, क्योंकि फरीदाबाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जगह है, तो उसमें उद्योगों के लिए एक जो ना मदर यूनिट का प्रावधान करने के लिए हमें आज्ञा दी जाए, हम जमीन लेकर उपलब्ध करा देंगे। एक चंदावली से जो केएमपी बाईपास है, केजीपी, उस पर एक बाईपास पास हुआ था पीछे, क्योंकि 6-7 गांव पड़ते हैं, उसमें निकलने के लिए कोई जगह नहीं रहती, कई बार एक्सीडेंट हो गए हैं, बहुत छोटी जगह है, तो उस बाईपास को मंजूरी दी जाए। बस यही मेरी 2 मांग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।